राय ले लेते हैं। सबसे पहले अजय जी आपसे जानना चाहेंगे, सोने की चाल काफी ज्यादा धीमी नजर आ रही है, क्या लेवल्स आप आगे आने वाले टाइम में अब देख रहे हैं? वेरी गुड इवनिंग जी। जी जंग से हम देख रहे हैं कि कल 2 दिन से हमने डॉलर इंडेक्स में जी जंग से एक ठहराव आते हुए देखा, उसकी वजह से सोने और चांदी में एक साइडवे टू नेगेटिव मोमेंटम जरूर बना है। टाइमिंग हम देखते हैं तो सबसे पहले जो डॉलर में एकाएक जो जंप आया है, बॉन्ड यील्ड में हमने जंप आते हुए देखा, जिस ढंग से यूएस के लेबर मार्केट का जो डेटा आया है वो एक्सट्रीमली टाइट बताया जा रहा है, जिसके चलते ये इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमने एक रेंज बाउंड एक्टिविटी आती हुई देखी। तो बट मुझे लगता है कल की गिरावट के बाद मार्केट कहीं ना कहीं बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा, कोई मेजर इंपैक्टेड डेटा नहीं दिखाई दे रहा, तो हमें लगता है प्राइजेस में एक साइडवे मोमेंटम रहेगा। आज के लिए 59,300 के ड्रॉप पे लेके चलिए, 59,100 के स्टॉप लॉस से गोल्ड को ऊपर में हमें लगता है 59,600 तक का लेवल हम गोल्ड में आते हुए देख पाएंगे। इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं कि 1920 के नीचे गोल्ड नहीं जा पा रहा है और ना ही 1956 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। तो आई थिंक अगले हफ्ते के इंपॉर्टेंट डेटा से पहले मार्केट आज दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। मार्केट की बात हुई, पहले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। गुजरात से जिगर ठक्कर हमारे साथ है। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें? गोल्ड में कब कब के लिए पूछ रहे हैं? आज के दिन के लिए इंट्राडे में। ओके, इंट्राडे में गोल्ड पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी अजय जी? इंपॉर्टेंट डेटा जरूर है, बट आई थिंक मार्केट काफी डिस्काउंट कर चुका है। तो कल भी हमने देखा प्राइसेस में 300 के करीब 59,300 के नीचे जाता है बट सस्टेन नहीं कर पाता। दैट इज अ गुड लेवल टू बाय। तो आई थिंक डेटा को देखते हुए 59,300 के करीब लेके चलिए, 59,100 का स्टॉप लॉस रखिए गोल्ड में, 59,600 का एक स्मॉल जंप रहेगा, मार्केट एक दायरे में ही है, बट बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। बिल्कुल, ये बात हुई गोल्ड इंट्राडे में क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए। राजस्थान से सोनू जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। हाँ मैडम, मेरा दोनों एक्सपर्ट का व्यू जानना है, अमित जी का भी और केडिया जी का भी। मैंने 7500 रुपए पर धनिया लिया है सितंबर का और 5800 रुपए पर ग्वार सीड लिया है सितंबर का। ओके, धनिया और ग्वार सीड पर राय चाहिए। अजय जी आपसे शुरुआत करते हैं। धनिया पर क्या व्यू रखते हैं आप? देखिए, पूरे मसाले ही पैक में हमने एक अच्छी खासी रैली आती हुई देखी, खास करके जीरे और हल्दी में उसी का एक फॉलोअप हमने धनिया में भी बनते हुए देखा। पर धनिया में थोड़ा कंसर्न ये है कि कैरी ओवर स्टॉक अच्छा होने की वजह से हाई लेवल पे थोड़ा दबाव जरूर बना है, बट आई थिंक डिमांड है वो कंटिन्यू मेंटेन रहेगी, अराइवल्स मार्केट में कम है। तो आई थिंक जो गिरावट है वो 7500 के करीब आती है, वहां से वापस एक जंप आ जाएगा, तो इनको बने रहना चाहिए। इमीडिएट टारगेट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज कैरी ओवर स्टॉक अच्छा होने की वजह से बार बार में दबाव रहेगा, बट 7650 से 7850 के जोन तक मिल सकता है, वहां पे इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वहीं अगर गवार की बात करें तो ये हफ्ते में गवार में हमने एक जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो एक जो बड़ा लीप लिया था मार्केट ने वो पूरा ऑफसेट कर गया है, तो करंट लेवल से सलाह नहीं रहेगी बेचने की। आई थिंक अगर 5650 के करीब अगर गवार सीट मिलता है, ऑलरेडी इनका लिया हुआ है, तो कंटिन्यू इनको होल्ड रखिए। मुझे लगता है 5850 5800 के जोन में एक बार वापस अगले हफ्ते मंगलवार बुधवार तक देखने मिल जाएगा, बट करंट लेवल पे होल्ड करने की सलाह रहेगी जीरे में, गवार में और धनिया में। जी ओके, अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ है झांसी से आशीष जी। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नेचुरल गैस पे सवाल है और मुझे पूरे अगस्त के महीने के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी तक नेचुरल गैस में क्या लग रहा है, नीचे में ऊपर में? ओके अजय जी, नेचुरल गैस में क्या व्यू रखते हैं आप? देखिए, नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते तक टेम्परेचर जो था यूएस में वो काफी हॉट वेदर था, जिसकी वजह से प्राइसेस को अपलिफ्ट मिला हुआ था, बट कहीं ना कहीं अब टेम्परेचर में कूल ऑफ हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में हमने 2 दिन पहले गिरावट भी देखी। दूसरी ओर यूरोप में जो स्टॉक है वो भी करीबन 80% के ऊपर आ चुका है, इसलिए अपसाइड थोड़ा कैप दिखाई दे रहा है। टेक्निकली अगर देखा जाए तो प्राइसेस जब तक 225 का लेवल अगस्त मंथ नहीं तोड़ता है, अगस्त मंथ में 225 का लेवल जब तक नहीं तोड़ता है, प्राइसेस 200 से लेकर 225 के एक बड़े दायरे में ही ट्रेड करेगा। हाँ, 225 का लेवल अगर ब्रीच करता है और जो कंसर्न है जैसे कच्चा तेल बढ़ता है तो नेचुरल गैस को भी सपोर्ट मिलता है, 225 के ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हम 240-50 की रेंज देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है 200 से 225 का जो दायरा है वो मेंटेन रहेगा। बायस अपसाइड है तो बाय ऑन ड्रॉप का रणनीति बनाइए जब तक प्राइस 200 के ऊपर मेंटेन है। हमारे साथ एक और कॉलर, उनसे पहले बात कर लेते हैं। दीपक जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा ये सवाल है कि ये जीरे में जो 3 टन का काम होता है उससे आप मांग करोगे 1 टन में हो जाए, ताकि इसमें छोटे निवेशक भी व्यापार कर सके।
जी सवाल, हाँ सवाल क्या है आपका एग्जैक्टली? इसको सेबी से एनसीडीएक्स से आप मांग करो कि इसको 1 टन में व्यापार करेंगे। अच्छा जी। अच्छा, अजय जी क्या कहेंगे? बिल्कुल स्वाति जी, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर हम पिछले 1.5 साल में देखें तो प्राइजेस जो 15,000 हुआ करता था वो अब 60 के ऊपर आ चुका है। तो जो छोटे व्यापारी उनको काफी तकलीफ हो जाती है बिकॉज पहले जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 3 मेट्रिक टन का जरूर था, लेकिन वैल्यू वाइज काफी इजीली काम कर पाते थे। बट एकाएक हमने जो फंडामेंटल की वजह से जो तेजी देखी और प्राइजेस अब 62-63,000 के करीब पहुंच चुका है, तो छोटा व्यापारी को डेफिनेटली अच्छा, तो जो उनका डेफिनेटली ये चीज ले जानी चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि अगर नॉन एग्री की बात करें जैसे गोल्ड है, तो यहाँ पे भी लॉट साइज बड़ा होने की वजह से गोल्ड मिनी अवेलेबल है, गोल्ड पेटल्स अवेलेबल है। तो अब जीरे में भी जो बड़ी रैली है, सोने के मुकाबले जीरा ज्यादा महंगा दिख रहा है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली जो डिमांड है इनकी वो ये है कि मिनी लॉट्स भी होने चाहिए सो दैट छोटे व्यापारी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। ओके चलिए, बेस मेटल्स की क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी, हमने देखा मेटल स्पेस में सबसे ज्यादा जो गिरावट दिखी है वो कॉपर में दिखी है। 1% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर जिंक, एल्यूमिनियम, लेड में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है। पिक जानना चाहेंगे अजय जी, आपसे शुरुआत करेंगे। बेस मेटल में कोई आपका पसंदीदा? देखिए, पूरे अगर बेस मेटल पैक की बात करें तो हमने पिछले 2-3 दिनों में एक जबरदस्त गिरावट आते हुए देखी। जिस ढंग से हमने देखा चाइना से मैन्युफैक्चरिंग के नंबर आए वो थोड़े खराब आए थे, फैक्ट्री एक्टिविटी के नंबर्स खराब आए। यूएस से भी हमने देखा कि डॉलर के लिए मजबूत दिखा है, तो इसलिए थोड़ा डॉलर में जंप आया। तो ये सबको देखते हुए पूरे बेस मेटल में एक अच्छी खासी गिरावट जरूर बनी थी। बट हमें लगता है अभी भी स्टिमुलस को लेकर जो मार्केट में एक असमंजस बना हुआ है वो धीरे धीरे कम होते जाएगा और बेस मेटल को एक अच्छे करेक्शन के बाद एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो आई थिंक थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 738 का की रेजिस्टेंट है कॉपर के लिए, 738 के ऊपर लेके चलेंगे 745 के टारगेट के लिए। वहीं अगर जिंक की अगर हम बात करें तो जिंक के अंदर भी हमने रिसेंटली देखा प्राइस 220 तक का लेवल बार बार में दिखा रहा है बट तोड़ नहीं पा रहा। तो आई थिंक 220 एक अच्छा लेवल रहेगा बाइंग करने के लिए। 217 के स्टॉप लॉस से 225 का टारगेट दिखा सकता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है बेस मेटल में जो ये हफ्ते में बड़ी गिरावट आई थी डेटा को देखते हुए वो अब थमता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे वैल्यू बाइंग वापस करनी चाहिए, जहाँ पे कॉपर और जिंक मुझे लगता है बाइंग करके चलना चाहिए। ओके, कॉपर और जिंक। हमारे साथ है नासिक से अमित जी। नमस्कार, बताइए आपका क्या सवाल है? मैंने सिल्वर माइक्रो के 3 लॉट खरीद के रखे हैं 74,600 से, तो अभी क्या सलाह रहेगी और आज इंट्राडे में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? जी अजय जी, माइक्रो लिया है इन्होंने सिल्वर का 3 लॉट 74,600 उन्होंने बताया, और इंट्राडे में क्या आपकी राय रहेगी? बिल्कुल, अगर हम बुलियंस की बात करें कल की गिरावट के बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक सेफ सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। नो डाउट मुझे लगता है कि माइक्रो में इनको बने रहना चाहिए। डेटा आने वाला है, उसके बाद मुझे लगता है एक बाउंस देखने मिल सकता है। 71,500 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 72,800 से 73 तक के भी बाउंस हम देख पाएंगे, तो टाइमिंग इनको बने रहना चाहिए। इवनिंग में 72,800 तक का एक पुल बैक जंप देखने मिल जाएगा। कर लेते क्योंकि वो फोन लाइन पर कनेक्टेड है। राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम 2 लोट गोल्ड के बारे हैं 59,431 रुपए से। ओके, अजय जी क्या राय रहेगी आपकी सोने पर? सोने में मुझे लगता है 2 दिन में जो हमने गिरावट आती हुई देखी, आज काफी कंसोलिडेशन मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल साइड मुझे लगता है कोई मेजर चेंजेस हुआ नहीं है, तो मार्केट में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। ऑलरेडी इनका बाय है, इनको बने रहना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दीजिए 59,100 का, और मुझे लगता है बाउंस अगर कंटिन्यू रहता है इवनिंग सेशन में तो 59,600 तक का लेवल मिल जाएगा गोल्ड में, तो बने रहिए।